कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, इस बात को हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ऐसे स्वाद के लिए हम खाने जाते हैं होटलों पर। लोग विशेष दिन में आज चलो, आज तो बेटे का बर्थडे है, आज हम चलो आज होटल पे भोजन करेंगे। इतना धिक्कार हो, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जैन हो के कलंक का टीका लगा रहे हो, होटल पे बैठ रहे हो। जैन आदमी होटल बैठ के भोजन करे, धिक्कार हो तुम्हें। अपने घर में रोटी बनाओ, खाओ। कौन मना करता है? अच्छे से व्यंजन बनाओ। हमारे कह रहे भगत जी ने देते ही नहीं पैसा, है ना। कह रहे बाजार में क्या, घर में खा, क्या बाजार में खाने जाएगा, है ना। कंजूस है भगत जी। भगत जी कंजूस नहीं है, भगत जी बहुत समझदार है कि बेटा तू पाप के लिए क्यों जा रहा है, तू अच्छा भोजन घर का ताजी शुद्ध भोजन खा। भगत जी की नहीं, उसको समझदार व्यक्ति है। वो कह रहा है कि महाराज बता दो सबको कि बेटा कैसे कहते हैं पापा से कि मेरा पापा बहुत कंजूस है, होटल के लिए पैसे नहीं देता है। जो पापा होटल के लिए पैसे देते हैं वो पापा नहीं है, वो पापा नहीं है, वो बाप नहीं है। जो माँ अपने बेटे के लिए होटल में भोजन करने के लिए बोलती है वो माँ नहीं है, डायन है। ऐसी माँ को डायन ही कहना चाहिए, ये पापा को पापी कहना चाहिए। पापी हैं क्योंकि वो दुनिया में ऐसे संस्कार देना चाह रहे हैं जो संस्कार गर्त के कारण है। इनसे कभी अच्छा होने वाला नहीं है, ना शरीर अच्छे होने वाला, ना मन अच्छा होने वाला है। प्यारे बंधुओं, ऐसे क्या स्वाद लेना। शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध वस्तु मिले, उनको तो उपभोग करना चाहिए, अशुद्ध से बचना चाहिए। अगर ऐसा कर पाए तो ही तुम्हारा जीवन अच्छा चल सकता है। एक व्यक्ति बोले महाराज आप ऐसी बात मत सिखाया करो, ऐसी बात आपके पास बच्चे सीख जाते हैं फिर उनकी शादी नहीं होती है। मैंने मतलब कि जो बच्चियां होटल में भोजन नहीं करती हैं तो लड़के उनसे शादी नहीं करते हैं। बड़ी समस्या है। अब लड़की भी ऐसी चाहिए जो होटल पे भोजन तुम्हारे साथ में बैठ कर ले। बेकार हो तुम्हें, ऐसे लड़के से कभी शादी करना मत, कुंवारे रह जाना। ऐसी लड़कियों से या ऐसे लड़कों से जो शर्त रखते हैं कि होटल पे खाना खाओगे तो वो तो शादी करेंगे, ऐसे करना मत, जीवन नरक बन जाएगा। कुंवारे रह जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसी लड़की जरूर, लड़के हो या लड़की हो, जरूर व्यसनी है, कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। होटल पे भोजन करने वाला व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यसन करता होगा और वह कल व्यसन बड़ा हो जाएगा। आज भले छोटा हो, कल बड़ा होगा। ऐसी शर्त रख के जो कर रहा है, ओहो क्या उसके लिए कहूं। बहुत सारी विकृतियां आज हमारे समाज में उत्पन्न हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। एक वह जैन शासन कट्टरपंथियों का है। कट्टर यानी अपने शासन में कट्टर, लेकिन अब कट्टरपंथी मत कहो, कायरपंथी कहो। अब खत्म हो गया सब, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं है। महाराज नियम देते हैं चौके में, इसलिए मैं चौके में आहार देने नहीं जाता हूं। नियम दो महाराज, नहीं बनता नहीं है महाराज। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमसे छोटा नियम नहीं बनता। क्या करोगे तुम, क्या करोगे हैं? एक वो लोग हैं जो कहीं झुकते नहीं हैं, जो अपने ही धर्म पर अडिग हैं, और तुम दुनिया में झुकते हो। क्या तुम्हारा धर्म चलेगा? कहीं स्थिर होना सीखो कि जिनेन्द्र देव के वचन हमारे कल्याण के लिए हैं। जिनेन्द्र देव ने कभी गलत शिक्षा नहीं दी है। जिनेन्द्र देव की शिक्षा हमारे कल्याण के लिए है, वह शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसी अच्छी शिक्षाएं हम ग्रहण करें। इन पुद्गलों को भोगते भोगते कितनी बार भोगा है। सर्वे भी पुद्गला,
मुक्त जिता मोहर मोहान शरीर सर्वे इन मोह के कारण इन पुतलों को मैंने अनंत बार भोग कर छोड़ा है। उच्छिष्ट से तेस्विद्य मम विकस कास प्रहा, उच्छिष्ट के समान जो पवन के समान है इन पुतलों को हम बार बार भोगे भी तो क्या इसमें विवेकी जन के भोगने योग्य नहीं है, विवेकी जनों के भोगने योग्य नहीं है। विवेकी जन पुतलों को भोगने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। विवेकी जन अपने आत्म हितार्थ इन संसार के स्वादों को छोड़ करके अपने आत्मा का स्वाद लेते हैं। प्यारे बंधुओं, अपने आत्मा का स्वाद लें, अपने आत्मा को जागृत करें, अपने आत्मचिंतन मंथन में अपना समय निकालें और संसार के पुतगलों से अपने अरुचि पैदा करें तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। जैन तो जानते थे कि श्रावस्ती जैन क्षेत्र है, लेकिन अन्य लोग वह नहीं जानते थे कि श्रावस्ती जैन क्षेत्र है। वह तो बौद्धों का क्षेत्र जानते थे, लेकिन आज जैन समाज ने खड़े होकर के बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी आदि समाज ने खड़े होकर के वहाँ जो काम किए हैं वास्तव में सराहनीय है। और हमारे संजीव जी जो लखनऊ से हैं, चाहे लखनऊ में हो चाहे श्रावस्ती में हो, श्रावस्ती क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और लखनऊ में भी कोई भी बड़ा काम होगा, कोई भी साधु को चतुर्मास होगा, हमारे संजीव जी के बिना नहीं होता। अभी भी ये समझ लो कि बस वो आ गए, बोले महाराज कैसे आए, मैंने देख लो तुम्हारी अनुकूलता से देख लो, आ जाओ तो अच्छा है। बोले कि नहीं महाराज आपने कहा है तो हम जरूर आएंगे। और प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा के व्रत हैं, सुबह से उठ के सामयिक करते हैं। कहते महाराज अभिषेक मुझे कैसे मिलेगा, मैंने मिल जाएगा, चिंता नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा तुम्हारे भाग्य से। और मिल गया, कोई जो जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। और बहुत अच्छे उस बरासों में वो क्या नाम है श्रावस्ती में इतनी मेहनत संजीव जी ने की है, इतनी मेहनत की मैं बता नहीं सकता हूँ। वह 15 से 18 करोड़ का काम जो वहाँ नहीं होने की स्थिति में था, वह काम हमारे संजीव जी ने अग्रणी होकर किया। और हमारे विशाल जी इंजीनियर हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, हर समय जैन समाज के हर कार्य के लिए समर्पित। अयोध्या का प्रोजेक्ट भी यही तैयार कर रहे हैं, श्रावस्ती का प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही तैयार किया था, और बरासों का प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही बनाया है। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। बरासों का क्षेत्र अब अविकसित नहीं रहेगा, अब विकसित होगा। क्यों? अब वह सबकी दृष्टि में आ गया है। अभी तक कुछ लोगों की दृष्टि में था, धीरे धीरे वह बढ़ता बढ़ता सबकी दृष्टि में आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बरासों का क्षेत्र सारे विश्व के पटल पर होगा, और वह देर दूर नहीं, क्योंकि अब इसका बिगुल बुझ चुका है। और कहाँ से बजा है? कैलाश नगर दिल्ली से बजा है। इसके पहले एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, वहाँ भी विशाल मीटिंग हुई, उसमें भी 200-250 लोग बाहर के पहुँचे थे पूरे देश के, और सब एकदम तत्पर हैं। सबका एक ही संकल्प है कि महाराजों ने जो कह दिया है वह काम होना है। और केवल हमारे कहने से ही नहीं, ये बरासों क्षेत्र हमारा क्षेत्र नहीं है, ये जैन समाज का क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र नहीं है, ये जैन समाज का क्षेत्र है। और जैन समाज का क्षेत्र जैन समाज के संरक्षण समर्थन में है और रहेगा। अब बस समूह शरण स्थली, एक बात ध्यान रखना, क्या है? समूह शरण स्थली है। 24 तीर्थंकर भगवान महावीर की समूह शरण स्थली है। अगर आज हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वह विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे उसको देखने वाले लोग नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे इतिहास के पटल से मिट जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। अगर ध्यान दिया तो वह समूह शरण स्थली का विकास होगा, और संपूर्ण रूप से विकास होकर के सब लोग उस पर ध्यान देंगे तो आज वह विकास के रूप में अग्रसर होगा। और बरासों ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र जो तीर्थंकरों से जुड़ा है,
हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्योंकि साधु किसी एक से बंध के नहीं रहता है, साधु सबका होता है और साधु के लिए सब क्षेत्र है। और मेरी एक भावना है, मैं बता दूं क्या? बता दूं? ये तो सब देख ही रहे हैं आप, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ क्या क्या होना है बरासों में। लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियर के उसमें हिसाब में है कि लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुझसे कुछ लोग आए, महाराज कैसे होगा, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा तुम इसकी चिंता मत करो कैसा होगा, तुम इसकी चिंता करो कि हमें ये करना है। इसकी चिंता मत करो कैसे होगा। कोई काम शुरू होता है वह पूरा भी होता है। ऐसा कोई काम नहीं है शुरू हुआ हो पूरा ना हुआ है। हिंदुस्तान का कोई काम ऐसा नहीं है। श्रावस्ती क्षेत्र का मंदिर भले पूरा तब नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ, लेकिन पूरा हुआ। भले ही नींव किसी ने रखी हो, लेकिन पूरा हुआ। भले ही हम जैसे पीछे पहुंच गए हो, जिनको यश मिल गया हो कि महाराज ने करा दिया, महाराज कराने वाले कुछ नहीं है। जब जिसके निमित्त से जो काम होना है ऐसे निमित्त बन जाते हैं और काम हो जाता है। हम अहंकार करें कि मैंने करा दिया, मैं करता हूं, तो आपका ये अहंकार, हमारा ये अहंकार सब व्यर्थ है। बस एक ही भावना रखना है सबको कि हमारा जिन शासन जयवंत रहे। हम रहें ना रहें, लेकिन जिन शासन जयवंत रहे वो हम रहेंगे या ना रहेंगे, नहीं रहेंगे, कोई शाश्वत रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन जैन शासन युगों युगों तक रहेगा। एक बात प्रारंभिक भूमिका बनाने के लिए हम कहना चाहते हैं कि मार्च में 2 मार्च को वहाँ, अभी मैंने किसी से चर्चा नहीं की, वहाँ 2-4 लोगों से चर्चा की है। 2 मार्च को वहाँ एक भूमि शिलान्यास के रूप में काम करने की भावना है। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग बताएं। 2 मार्च, आज से लगभग 5-6 महीने का समय है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दो मार्च, अब ये नहीं पता किसके सानिध्य में होगा, बस 2 मार्च को होगा। अब किसके सानिध्य में होगा, किसके सानिध्य में होगा, ये तो समय बताएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे सानिध्य में करो, मैं कहता हूँ बरासों क्षेत्र का विकास किसी के सानिध्य में, उसके सानिध्य में करो, लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे वजह से कोई काम रुकता हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैंने कभी किसी काम को रुकते हुए नहीं देखा है, ना रोकने की प्रेरणा कभी किसी को दी है। कहीं कोई काम हो रहा है किसी साधु के निमित्त से या किसी के विद्वान के निमित्त से, कहते तो इसको करो, इसको रोकना मत। मेरा इंतजार मत करना कि मैं कराऊंगा। अगर मेरा इंतजार करोगे तो पता नहीं मेरे निमित्त में है कि नहीं है, तुम पीछे रह जाओगे। तुम तो काम करो। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, धर्म का विकास होना चाहिए। और धर्म का विकास, क्षेत्र का विकास कोई भी करे। अरे वो भी तो जैन है, जो कर रहा है वो भी तो जैन है, वो भी तो चाहता है, उसकी भी तो इच्छा है। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि वह भी तो उसकी तो इच्छा है, तो क्यों नहीं होगा, सारे काम होंगे। बस हम अपनी सोच छोटी रखते हैं। छोटी नहीं रखना, विशाल रखना है। अपनी सोच को जिस दिन विशाल कर देंगे कि सारे साधु हमारे हैं, सारे तीर्थ हमारे हैं, सारा क्षेत्र हमारे हैं, सारे विद्वान हमारे हैं, सारी समाज हमारी है, जहाँ एक मुट्ठी में बंध जाएंगे, जैन शासन ऐसे आगे बढ़ेगा आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। प्यारे बंधुओं, हमारे सभी जगह से लोग आए हैं और एक बार सूचना करने पर आए, मात्र एक बार। मैं चाहता था सबके निगाह में बात हो जाए। हमारे रवसेन जी भिंड, जो भिंड के, मैं कहता हूँ जो कुछ है भिंड के हैं, वो हर तरह से भिंड समाज के लिए समर्पित हैं।
पूरे देश के लिए समर्पित है, ठीक है, लेकिन भिंड समाज के लिए समर्पित हैं। हमारे रफसेन जी, एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, अनुमोदना करें। समर्पित हैं। समाज का कोई काम हो, कभी भी इन्होंने नेतागिरी नहीं दिखाई। काम है समाज का, मुझे करना है, और हमेशा समाज के काम में अग्रणी थे, हैं और रहेंगे। जब तक कोई जुड़ता नहीं है तब तक काम नहीं होता। जब लोग जुड़ते हैं तो काम में गति आती है। और हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ, भावना है सबकी इस क्षेत्र से जुड़ने की। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले हमारे चंडीगढ़ से हमारे धर्म बहादुर जी और संत कुमार जी को वहाँ से निर्माण समिति में संयोजक के रूप में जोड़ा जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। निर्माण समिति में हमारे धर्म बहादुर जी, संत कुमार जी बिल्कुल समर्पित हैं और तन मन धन से, और एक सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। मैंने कहा उस सुमेरु पर्वत बनेगा, उस सुमेरु पर्वत में एक मूलनायक भगवान विराजमान होंगे, वह आपके द्वारा विराजमान हो। तो उन्होंने कहा महाराज आपका जो आदेश होगा वह मैं स्वीकार है। और उन्होंने वहाँ सुमेरु पर्वत में 5 मंजिल का एक स्टेप बनाया जाएगा। वैसे तो 414 फुट, अभी 351 था, परसों मैंने उसको और बढ़ा दिया। मैंने इसको और बढ़ाऊँ, अभी और बढ़ाऊँगा, अभी तो और बढ़ाऊँगा इसको। मेरी इच्छा है, मेरी भावना है। लोग कहते हैं बुजुर्ग खलीफा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा। अरे कुछ भी कह दो, मुझे नहीं पता। लोग कहें जैनों का सुमेरु पर्वत, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में एक जग गुण होना चाहिए कि जैनों का सुमेरु पर्वत। विश्व में कोई ऊंचा पर्वत है तो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत से ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। तो हमारे धर्म बहादुर जी ने सौभाग्य प्राप्त किया, उसके अंदर फर्स्ट तल पर भगवान मूलनायक विराजमान करने का। एक बार उनके लिए जरूर अनुमोदना करें। मैंने कहा क्या दोगे? उन्होंने कहा महाराज जो आप बोलोगे 100। मैंने कहा 2.5 करोड़ का हिसाब बतावे। उन्हें महाराज मेरी शक्ति देख लेना और आप बोल देना जो कहोगे 100 देंगे। एक बार ताली हो जाओ हमारे धर्म बहादुर जी के लिए, ऐसे समर्पित कि हर जगह मतलब नहीं मुझे काम करना है, महाराज ने कह दिया काम करना है। एक बार ताली बजाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।